हेलो फ्रेंड्स, टुडे माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज क्लॉक। राइट, सबने देखी है, सबके पास है, सबके घर में लगी हुई है, सबके हाथ में बंधी हुई है। लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आता है क्लॉक पर बेस्ड तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि इसका आंसर कैसे करें। बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर क्लॉक पे एक वीडियो बना दीजिए। ठीक है, बना देते हैं वीडियो। लेकिन देखिए, जितने भी पेपर्स होते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के, जो सारे पेपर जिनमें एप्टीट्यूड टेस्ट आता है, वो बैंक क्लर्क का पेपर हो या आईएएस का पेपर हो, बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, एसएससी, कैट, क्लैट, निमसेट, एमसीए एंट्रेंस, एवरीवेयर देयर आर सम क्वेश्चन व्हिच आर बेस्ड ऑन क्लॉक। सो टुडे वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लॉक। क्लॉक पर जनरली दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक नॉर्मल क्लॉक पर बेस्ड और एक फॉल्टी क्लॉक्स पर बेस्ड। तो आज के पहले लेक्चर में हम बात करेंगे नॉर्मल क्लॉक्स पर, इसके बाद किसी और दिन किसी और लेक्चर में बात करेंगे हम फॉल्टी क्लॉक्स पर। अगर मैं आपके पेपर की बात करूं, निमसेट एग्जामिनेशन की बात करूं, तो पिछले सारे पेपर्स को मैंने एनालाइज किया है। मेरा एक बहुत पुरानी एक नेचर है, मेरी आदत है कि जब भी मुझे किसी भी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाना होता है तो सबसे पहला काम मैं उसके सारे पेपर्स को स्टडी करता हूं, सो दैट मुझे समझ में आ जाए कि मुझे बच्चों को किस किस लेवल पर तैयार करना है। तो पिछले कई सालों के पेपर्स को जब मैंने एनालाइज किया तो आई हैव फाउंड that 2011, 14, 16, 18, 19 and 21 इन सारे ईयर्स में क्लॉक पर बेस्ड क्वेश्चन आया है आपके पेपर में। राइट, और एक बात समझिए कि अगर हम लोग 11 से 21 तक देखें, मतलब ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के पीरियड में 1 2 3 4 5 6 टाइम्स ये क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट में 10 साल में 6 बार क्वेश्चन आ रहा है किसी एक टॉपिक से, दैट इट मीन्स दैट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब आपको ये टॉपिक करके जाना चाहिए, और बहुत सिंपल टॉपिक है। अगर आप देखेंगे कई सालों के पेपर्स को तो आपको ये समझ में आएगा कि यार ये सारे क्वेश्चन तो बिल्कुल एक जैसे हैं, इनमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो अगर आप 15 मिनट मुझे ये लेक्चर अटेंड कर लेंगे और 15 मिनट नेक्स्ट लेक्चर अटेंड कर लेंगे, सो जो 2 लेक्चर्स मैं बना रहा हूं क्लॉक पर, उसके बाद क्लॉक का कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं फंसेगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लॉक। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक 5 से 10 मिनट समझिए, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ये क्लॉक है। क्लॉक हैज 2 काइंड्स ऑफ हैंड्स। वन इज कॉल्ड आवर हैंड एंड अदर इज कॉल्ड मिनट हैंड। सबको पता है आवर हैंड एंड मिनट हैंड। सो लेट्स से इस समय द टाइम इज 3 o'clock। टाइम इज 3 o'clock। दिस इज योर आवर हैंड एंड दिस इज योर मिनट हैंड। मैंने जानबूझ के मिनट हैंड को थोड़ा सा बाहर निकाल दिया है, लंबा कर दिया है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये मिनट हैंड है और ये आवर हैंड है। राइट, कई क्वेश्चंस में हमें जरूरत पड़ती है स्पीड ऑफ आवर हैंड एंड स्पीड ऑफ मिनट हैंड की। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्पीड ऑफ मिनट हैंड क्या होगा। एक बात मुझे बताइए, एक फॉर्मूला हम सब लोगों ने पढ़ रखा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस और नो, सबको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां देखते हैं, अभी 3 बज रहा है, जो बड़ी सुई है या जो मिनट हैंड है इट इज ऑन 12। सोच के बताइए ये दोबारा 12 पर कब आएगी। व्हेन द टाइम विल बी 4 o'clock, मींस जब टाइम कुछ ऐसा हो जाएगा 4 o'clock, देन अगेन ये जो बड़ी सुई है या जो मिनट हैंड है ये किस पे आ जाएगा, 12 पर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा सर्किल कंप्लीट करने में इस मिनट हैंड को 1 घंटे का समय लग रहा है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि इस पूरे एक राउंड को कंप्लीट करने पे इस मिनट हैंड को 1 घंटे का समय लग रहा है। जब 3 बजे था, तब 3 बज रहा था, तब भी ये 12 पे थी, अभी जब 4 बज रहा है तब भी ये 12 पे है। इसका मतलब पूरा सर्किल कंप्लीट करके वापस यहां पे आने में इसको 1 घंटा लग गया। राइट, सो स्पीड ऑफ मिनट हैंड कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये पूरा डिस्टेंस कितना होता है, व्हाट इज दिस टोटल डिस्टेंस, दिस टोटल डिस्टेंस इज 360 डिग्री। एक सर्किल हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है, दैट एवरीबॉडी नोज। टाइम कितना लगा है, इस पूरे में लगा है 1 घंटा, और आई कैन से 60 मिनट्स। तो दैट इज वेरी सिंपल, द स्पीड ऑफ मिनट हैंड इज 360 डिग्री अपॉन 60 मिनट्स, दैट कम्स टू 6 डिग्रीज पर मिनट। इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि स्पीड ऑफ मिनट हैंड कितना होता है, 6 डिग्रीज पर मिनट। राइट, आते हैं
अब अगर मुझसे कोई पूछता कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ आर हैंड, अभी देखिए आर हैंड कहां पे है, 4 पे है, ये दोबारा 4 पे कब आएगा, सोच के देखिए। दोबारा ये 4 पे आएगी आफ्टर 12 आवर्स, 12 आवर्स के बाद ये दोबारा 4 पे आएगी। लेट से ये मॉर्निंग का 4 o'clock है, इसका मतलब दोबारा ये सुई यहां पर कब आएगी, जब शाम का 4 बजेगा, मीन आफ्टर 12 आवर्स। ये पूरा सर्किल कंप्लीट करने में दिस स्मॉलर हैंड इज टेकिंग 12 आवर्स। इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ आर हैंड विल बी 360 डिग्री अपॉन 12 आवर्स। और अगर आवर्स को हम लोग कन्वर्ट करें मिनट्स में, सो 12 इंटू 60, 66 जा 6 अपॉन 12 इज इक्वल टू 1/2 डिग्रीज पर मिनट। नोट कर लीजिए, स्पीड ऑफ मिनट हैंड इज 6 डिग्रीज पर मिनट, स्पीड ऑफ आर हैंड इज हाफ डिग्रीज पर मिनट। इन दोनों स्पीड्स का रेशियो कितना होगा, स्पीड ऑफ मिनट हैंड इज टू स्पीड ऑफ आर हैंड, रेशियो हो जाएगा 6:1, और यू कैन से 12:1। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि रेशियो कितना हो जाएगा, 12:1 हो जाएगा। 6:1 और 12:1 इज द सेम थिंग। इफ यू मल्टीप्लाई बोथ द रेशियोज बाय 2 यू विल गेट 12:1। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं छोड़ा जाता है, उसको हमेशा एक नेचुरल नंबर में कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है आपके पेपर में वो पूछता है एंगल्स बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक। कोई भी दो हैंड्स हैं उनके बीच में क्या एंगल बनेगा, ठीक है, समझते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं द टाइम इज 7:50 नाउ, अगर इस समय 7:50 टाइम हो रहा है और दोनों हैंड्स के बीच में क्या एंगल बनेगा, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 7:50। मुझे बताइए एक पूरा सर्किल कितना होता है, अ कंप्लीट सर्किल इज ऑलवेज 360 डिग्री। अगर उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दें तो एक पार्ट कितना होगा, 90 डिग्री। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है, द कंप्लीट सर्किल इज 360 डिग्री, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो एक पार्ट कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, 1 पार्ट विल बी 90 डिग्री। ओके, इस 1 पार्ट को फर्दर हम डिवाइड करें 3 पार्ट्स में तो एक पार्ट कितना होगा, 30 30 30। यस और नो। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एंगल कितना होगा, नाउ यू कैन गिव मी द आंसर। दिस 1 पार्ट विल बी 30 डिग्री, और आई कैन से द complete circle is 360 degree which is divided into 12 parts, so 1 part will be 30 degree, that everybody knows. Now so if I say the angle, what will be the angle between hands of clock at 7:50, एक अंदाजा लगाइए। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ एक अंदाजा लगा के भी आंसर दे सकते हैं। कैसे, 7:50, 50 पर मिनट हैंड कहां पे होगी, वेयर विल बी द मिनट हैंड एट 50, 10 पे होगा। आर हैंड कहां पर होगा, आर हैंड विल बी बिटवीन 7 एंड 8, 7 और 8 के बीच में होगा। तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा, ये बात सबको समझ में आ रहा है। कई बच्चे क्या गलती करते हैं, 7:50 पे जो आर हैंड है उसको 7 पे ले लेते हैं, जो कि गलत है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिटवीन 7 एंड 8 होगा एंड इट विल बी वेरी क्लोज टू 8, राइट। तो दिस विल बी योर फिगर। तो ऐसा कुछ फिगर आएगा, ये बात सबको समझ में आ रही है। अब मुझे बताइए, इफ आई ड्रॉ दिस लाइन, ये एंगल कितना होगा, अभी मैंने बताया था 30 डिग्री होगा। एक लाइन यहां भी ड्रॉ कर लेते हैं तो ये एंगल कितना होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। दीज बोथ टू एंगल्स आर 30 डिग्री। तो ये जो पूरा एंगल होगा दैट विल बी 60 डिग्री, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसका मतलब जो भी आपका आंसर होगा वो 60 से थोड़ा ज्यादा होगा। अगर एक लाइन यहां पर भी ड्रॉ कर लें
तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? दैट विल बी 90 डिग्री। 30, 30 एंड 30 दैट कम्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब आंसर विल बी मोर देन 60 एंड लेस देन 90 एंड वेरी क्लोज टू 60। अगर ऐसा एक भी ऑप्शन आपको वहां पर दिख जाए तो उसको टिक कर दीजिए और आगे चले जाइए। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो कि आपको बहुत सारे पेपर्स में सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर अगर आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करना हो और हम लोग पिछले प्रोसेस से कैलकुलेट करें तो उसमें काफी टाइम लग जाता है, काफी बार समझना पड़ता है। हालांकि बिना फॉर्मूले के भी हो सकता है, बट आई एम गिविंग यू अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एंगल्स बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक। अगर किसी भी दो हैंड्स के बीच में आपको एंगल कैलकुलेट करना हो तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इफ आई से व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 7:50, if this is the question. My formula says theta is equal to mod 11 by 2 m minus 30 h, where m means minute, h means hours, theta means angle. What about these two lines? सबको पता है these two lines represents mod, और जिसको आप लोग बोलते हैं मॉडुलस। तो मॉडुलस क्या होता है? इफ यू राइट 3 इनसाइड मॉडुलस, योर आंसर विल बी 3, एंड इफ यू राइट -3 इनसाइड मॉडुलस, आंसर विल बी अगेन 3, राइट? उसके टेक्निकल एस्पेक्ट में मैं नहीं जा रहा हूं, उसकी आपको जरूरत नहीं है यहां पर। तो बेसिक बात यह है कि इसके अंदर वेदर यू राइट अ पॉजिटिव वैल्यू और यू राइट अ नेगेटिव वैल्यू, आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो एट 7:50 मुझे चाहिए था कि एंगल कितना होगा एट 7:50। सो थीटा इज इक्वल टू 11 by 2 m, m is 50 minus 30 into 7. So 2 25 is 50, 25 into 11. 11 से ओरली कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये मैं आपको सिखा चुका हूं। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 11 into 25, दैट कम्स टू 275। और जिनको ये क्लियर नहीं है तो जो मेरे वीडियोस हैं जिसमें मैंने कैलकुलेशन पढ़ाया है उनको जाकर देख लें, तो वहां पर एक क्लैरिटी आ जाएगी मैंने कैसे इसको मल्टीप्लाई किया। -7 into 30, दैट कम्स टू 210. 275 minus 210, that comes to 65. मॉड है, आंसर इज 65। इस मॉड का और कोई रोल नहीं है। इस मॉड का सिर्फ इतना रोल है कि इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव वैल्यू होगी तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा। तो यहां पर वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मेरा आंसर पॉजिटिव ही होगा। 65 इज द आंसर। और याद कीजिए मैंने इससे पहले का अंदाजा लगा लिया था कि जो मेरा आंसर होगा वो 60 से थोड़ा ज्यादा होगा। हालांकि वहां पर भी हम कैलकुलेट कर सकते थे मगर उसमें टाइम लगता है। इज दैट क्लियर विद एवरीबॉडी? यहां तक सबको समझ में आ गया? एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 6:38, नाउ कैलकुलेट दिस। देखिए सब कुछ आपके पास है। थीटा चाहिए मतलब एंगल चाहिए। 11 by 2m minus 30h इज द फॉर्मूला। सो थीटा इज इक्वल टू 11 by 2, m is 38 minus 30 into h, h is 6. Now solve it out. 2 19 जा 19 into 11, that comes to 209 minus 6 3 जा 18, 180. सब्ट्रैक्ट कर लीजिए दोनों को। द आंसर इज 29 डिग्री। सो एट 6:38 द एंगल विल बी 29 डिग्री। यहां तक बात सबको समझ में आ गई? एक छोटी सी बात और समझ लीजिए बस, उसके बाद हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। इफ आई से द टाइम इज 3
AM, right? What will be the angle between hands of clock at 3 PM? कुछ ऐसा बनेगा, सबको पता है ऐसी फिगर बनती है। ये एंगल कितना होगा सबको मालूम है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, एम आई राइट? लेकिन इस एंगल को हम लोग अगर इधर से देखें तो वी कैन कॉल इट एज 270 डिग्री एज वेल, राइट? तो अगर इसको हम नाम दे दें A B C, तो if somebody asks you what is the value of angle ABC, answer is 90, absolutely right. But somebody can also say the angle is 270 degree, he is also right. अगर आप एंटी क्लॉकवाइज काउंट कर रहे हैं तो आंसर इज 90 डिग्री, अगर आप क्लॉकवाइज काउंट कर रहे हैं तो आंसर इज 270 डिग्री। तो कभी कभी क्या होगा, अगर मुझसे उसने पूछा व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 3 PM, आपने कैलकुलेट करके आंसर निकाला 90 डिग्री और देखा कि वहां के ऑप्शन में 90 डिग्री आंसर था ही नहीं, आंसर वहां पर था 220 डिग्री, 250 डिग्री, 300 डिग्री एंड 270 डिग्री। तो आंसर को 360 से सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, 360 माइनस 90 इज 270 डिग्री, सो योर आंसर विल बी 270 डिग्री। इस बात का ध्यान रखिएगा, कई बार जो आंसर आप कैलकुलेट करते हैं वो ऑप्शन आंसर में नहीं होता है, उसको 360 से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एंड दीज टू आंसर्स बोथ आर राइट। कभी कभी क्वेश्चन में पेपर में क्या करेगा कि वो आपसे बोलेगा व्हाट विल बी द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक। तो अगर रिफ्लेक्स एंगल वर्ड इस्तेमाल कर लिया है तो रिफ्लेक्स एंगल आपको पता है क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल मींस द एंगल विच इज मोर देन 180 डिग्री। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ये ही आंसर देना पड़ेगा, बिकॉज 90 कैन नॉट बी द आंसर, 90 इज नॉट अ रिफ्लेक्स एंगल, राइट? यहां तक बात सबको समझ में आ रही है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एट द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक एट 2:30? दिस इज अ क्वेश्चन, आपको फॉर्मूला मैंने बता दिया है। थीटा इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30h, राइट? 11/2m माइनस 30h, सो 11/2m, m is 30 डिग्री into 30 minus 30 into h, h is 2 hours, 2 15s are 30, 15 into 11 is 165. So your answer will be 165 minus 60. That comes to 105 degree. So your answer is 105 degree. As simple as that. अगर प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा है तो बहुत इजीली ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। नाउ if I look at the second problem, what is the angle between hands of clock at 3:45? फॉर्मूला आपको पता है, अप्लाई करिए। थीटा इज इक्वल टू 11/2m, m यहां पर कितना है, व्हाट इज द m हेयर, 45 डिग्री, 45 डिग्री माइनस 30 इंटू h, h इज 3. Now solve it out. So 45 into 11 is what, 495 upon 2 minus 90. फोर 495/2 कितना हो जाएगा, इट विल बी 247.5 माइनस 90 और उस पर लगा हुआ है मॉड। मॉड का रूल पता है आपको क्या होता है कि सिर्फ नेगेटिव वैल्यू होगी तो भी पॉजिटिव आंसर होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी तो भी पॉजिटिव आंसर होगा, और यहां पर तो पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही है, तो माय आंसर विल बी 157.5। ऑप्शन में है क्या, दिस इज योर आंसर, द आंसर इज 157.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा आज का। व्हाट इज द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 6:30? ठीक, सिंपल क्वेश्चन है। एक तो आप उसी से कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 11/2m, m इज 30 माइनस 30 इंटू 6। सो
2 15 15 into 11 is 165. 30 into 6 is 180. अब देखिए यहां पर आया मॉड का रूल। 165 माइनस 180 कितना हो जाएगा? -15 हो जाएगा। इट विल बी -15, राइट। लेकिन मॉड लगा हुआ है, मॉड लगा होने की वजह से क्या होगा? इसका आंसर 15 हो जाएगा। सो योर आंसर इज 15। अच्छा, 15 के अलावा कोई और आंसर भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि जो आंसर आ रहा है वो भी सही है, और अगर आप उसको 360 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो जो आंसर आएगा वो भी सही होगा। सो इसका आंसर 345 भी हो सकता है। लेकिन खैर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? सिर्फ 15 दिया हुआ है। सो आई विल गो विद दिस। एक शॉर्टकट बताता हूं आपको ऐसा। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये बताइए 30 जब मिनट्स हैं तो मिनट हैंड कहां पर होगा? मिनट हैंड कहां पर होगा अगर 30 मिनट्स हो रहे हैं? 6 पे होगा। और यहां पे आर कितना दिया है? वो भी 6 दिया हुआ है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल ये मिनट को हाफ कर दीजिए। 30/2, योर आंसर इज 15। लॉजिक समझ में आ गया आपको? अच्छा, एक एग्जांपल और दे देता हूं तो आपको समझ में आ जाए। If I say what will be the angle between hands of clock at 9:45, मुझे बताइए 45 पे मिनट हैंड कहां पर होगा? 9 पे होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और आर भी कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल इस वैल्यू को हाफ कर दीजिए। इसका मतलब ये हुआ 22.5। कितना एंगल रहा होगा? 22.5 विल बी द एंगल। 45/2 इज 22.5, दैट इज द आंसर। एक वैरायटी को और समझ लेते हैं क्वेश्चन को। व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 9:20? 9:20 पर क्या एंगल बनने वाला है, इसको समझते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, थीटा इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30h। दिस फॉर्मूला एवरीबडी नोज। मैंने बताया अभी आपको। सो आंसर विल बी 11/2m, m इज 20 माइनस 30 इंटू एच, आर कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। 2 10 जा 20, 10 इंटू 11 इज 110 माइनस 30 इंटू 9 270। वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी या निगेटिव आएगी? डेफिनेटली निगेटिव आएगी। 110 माइनस 270 इज माइनस 160। लेकिन मॉड लगा हुआ है तो आपका आंसर हो जाएगा 160। यहां तक बात सबको समझ में आ गई? द आंसर इज 160। लेकिन 160 तो ऑप्शन में है नहीं, तो अब क्या करेंगे? बहुत सारे बच्चे यहां पर क्या करते हैं कि 160 को देख करके 150 आंसर कर देते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये आंसर नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि जो आंसर आ रहा है वो सही आंसर है। अगर यो आंसर ऑप्शन में नहीं है तो इसको 360 से माइनस करके देख लीजिए। इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस बाय 360, योर आंसर विल बी 200 एंड 200 इज द ऑप्शन गिवन। सो माय आंसर हैज टू बी 200 डिग्रीज। सो 160 एंड 200 बोथ आर द राइट आंसर्स। राइट? यहां तक बात सबको समझ में आ गई? एक क्वेश्चन और देखते हैं। राइट, तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है। सोचिए कैसे सॉल्व करेंगे। फाइंड द टाइम बिटवीन 7 and 8, वो 3 and 4 मिसप्रिंट हो गया था, 7 and 8 o'clock व्हेन द टू हैंड्स ऑफ क्लॉक कोइंसाइड विथ ईच अदर। जरा सोच के ये बताइए कि कितनी बार हैंड्स ऑफ क्लॉक कोइंसाइड करेंगे पूरे एक दिन में। चलिए मैं बता देता हूं। 12 आवर्स में 12 आवर्स में 11 टाइम्स कोइंसाइड करते हैं। 12 आवर्स में 11 टाइम्स कोइंसाइड करते हैं। तो अगर 12 आवर्स में 11 टाइम्स कोइंसाइड करेंगे तो 24 आवर्स में कितनी बार कोइंसाइड करेंगे? 22 टाइम्स कोइंसाइड करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आया है। कभी कभी पूछ लेता है कि कोइंसाइड कब करेंगे और अपोजिट कब होंगे। अपोजिट का मतलब द कंडीशन, जैसे कि आपकी कंडीशन है 6 बजने वाली, द 6 o'clock का कंडीशन है, राइट? उस कंडीशन में क्या होता है? द हैंड्स आर अपोजिट टू ईच अदर। ऐसी कंडीशन कितनी बार आती है?
24 घंटे में 22 बार और 12 घंटे में 11 बार। ऐसा क्यों होता है आई विल एक्सप्लेन जब मैं आपको सर्कुलर मूवमेंट पढ़ाऊंगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर, तो वहां पे हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तब तक के लिए आप इसको ध्यान रखिए। फाइंड द टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock when the two hands of clock coincide with each other। 7 और 8 o'clock के बीच में कब ये coincide करेंगे। मैंने आपको क्लॉक में सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ाया है, उसी फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। जब भी कोई भी दो हैंड्स कॉन्साइड करेंगे, जैसे कि आपने 12 o'clock पे देखा होगा, दोनों हैंड्स कहां होते हैं, एक साथ होते हैं। तो मुझे बताइए कि अगर हैंड्स कॉन्साइड कर रहे हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होगा। द एंगल विल बी 0 डिग्री। अगर ऑपोजिट्स होंगे तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो अभी एंगल कितना है, 0 डिग्री इज द एंगल। माय फॉर्मूला सेज थीटा इज इक्वल टू 11/2m - 30h। दिस इज द फॉर्मूला आई नो। बोल रहा है कि कॉन्साइड कब करेंगे। कॉन्साइड करने का मतलब हो गया द एंगल इज 0, थीटा इज गिवन एज 0। 11/2m - 30h। अब मुझे ये बताइए बिटवीन 7 and 8, बिटवीन 7 and 8 आर कितना होगा, एच कितना होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि 7 और 8 बजे के बीच का कोई टाइम बताओ, टेल मी एनी टाइम बिटवीन 7 and 8, क्या टाइम हो सकता है 7 और 8 बजे के बीच। 7:01, 1 minute past 7, 2 minutes past 7, 40 minutes past 7, 55 minutes past 7, 59 minutes past 7। इसका मतलब आर हर बार कितना रहेगा, 7 ही रहेगा अगर टाइम 7 और 8 के बीच का है। इसका मतलब मुझे ये वैल्यू भी क्लियर है कि दिस विल बी 11/2m - 30 × 7। दिस इज द केस। तो सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करना नॉर्मल है। 11/2m - 210 इज इक्वल टू 0। सो 11/2m इज इक्वल टू 210। सो आई कैन से m इज इक्वल टू 210 × 2/11। दैट कम्स टू 420/11। इसको डिवाइड कीजिए। 11 3 जा 38, 11 3 जा 33, कितना बचेगा आपके पास, 9, 90। 11 8 जा 88, 2/11, 38 2/11। सो 7 38 2/11। इस टाइम पर क्या होगा, दोनों हैंड्स आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे, उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। राइट। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लॉक। किसी दिन हम लोग क्लॉक के कई सारे क्वेश्चंस लेके डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।